Hello guys, hope you all are doing well, and today we will start with our linear equation in one variable. We will continue our exercise 2.2. Up to question number 4 we have already done. Now we will start with question 5. Let's start. Yes, question number 5 is two numbers are in the ratio 5:3. तो सबसे पहले कल हमने क्या डिस्कस किया था, जब भी आपके पास ऐसा हो कि रेशो गिवन हो आपको दो नंबर्स के, तो हम क्या करेंगे, उन नंबर्स को अज्यूम करेंगे अकॉर्डिंग टू रेशो। एक नंबर जो है वो 5x हो जाएगा और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 3x। जो भी रेशो गिवन है अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर, और इसको हम अज्यूम कर रहे हैं तो इसके साथ क्या वर्ड लगाएंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x, और सेकेंड नंबर के साथ हम लेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेकेंड नंबर जो है वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया है। ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर 5x होता है तो सेकेंड नंबर ऑटोमेटिकली 3x हो जाएगा। ओके, उसको अज्यूम नहीं किया है, वो फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है, सिर्फ फर्स्ट नंबर को हमें अज्यूम करने की जरूरत है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, इफ दे डिफर बाय 18। दे डिफर बाय 18 मीन्स उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 18 है। अब ऑब्वियस है 5x इज लार्जर देन 3x, तो 5x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, क्योंकि अगर आप 3x में से 5x को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, और जबकि इसका आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, दैट इज 18। ओके, गॉट माय पॉइंट। नाउ अब इसको सॉल्व आप इजीली कर ही सकते हो। 2x इज इक्वल टू 18, x विल कम आउट टू बी 18 डिवाइड बाय 2 एंड इट विल कम आउट टू बी 2 9 18 9। लेकिन नंबर्स हमारे x नहीं है, नंबर्स क्या है 5x। तो हम फर्स्ट नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट नंबर विल कम आउट टू बी 5 मल्टीप्लाई बाय x क्या है हमारा 9, तो इट विल कम आउट टू बी 45। एंड सेकेंड नंबर अगर हम कैलकुलेट करें तो सेकेंड नंबर विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड इट विल कम आउट टू बी 27। अब नेक्स्ट स्टेप इसने क्या बताया था, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हम, दे डिफर बाय 18, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करो, इट विल कम आउट टू बी 18। ओके, Now let's move to the sixth question. 3 consecutive integers. जब भी हम consecutive integers की बात करते हैं तो integers की अगर हम बात करें तो नॉर्मल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर भी नेगेटिव भी हो सकता है, वो -1 -2 एंड सो ऑन, कहीं तक भी इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, मीन्स माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होके और कहाँ तक जाते हैं, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। ओके, मतलब ऑल नेगेटिव नंबर एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर इंक्लूडेड इन इंटीजर्स। अगर हम अब दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात करें, से 0 एंड 1 की बात करते हैं, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 1। मीन्स अगर हम 0 में 1 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, ऐसे ही 1 में 1 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। मीन्स एवरी कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का है, x का है, मीन्स सॉरी 1 का है। मीन्स अगर हम फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, इससे एक ज्यादा, तो उसमें एक ऐड कर देंगे तो सेकंड नंबर हो जाएगा। अब हमें चाहिए कितने, 3, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे, x+1 में एक और ऐड कर देंगे, मीन्स हम कह सकते हैं इसे x+2। तो 3 नंबर्स कौन कौन से हो गए हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, x, x+1 एंड x+2। गॉट इट। तो हम कैसे कहेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू x+1 क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव गिवन है, एंड थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा x+2। आई होप ये क्लियर होगा आपको कि ये कैसे हुए x+1 एंड x+2। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो इंटीजर्स हैं दे ऐड अप टू 51। पहले तो हम इन्हें ऐड कर देते हैं, दैट इज x प्लस x+1 plus x+2 and it will add up to 51. Got my point? हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है, जितने भी लाइक टर्म्स है, मतलब x वाली टर्म्स 1 2 एंड 3, ये तीनों टर्म्स है, तीनों का कोफिशिएंट क्या है, कुछ गिवन नहीं है, इट मीन्स 1 1 1। तो 3x को हम ऐड करेंगे 3 टाइम्स तो क्या हो जाएगा, इन तीनों को मिला के क्या बना हमारा 3x। अब बाकी जो सिंपल नंबर्स हैं उनको ऐड कर देंगे, दे विल कम आउट टू बी 3 एंड इट विल कम आउट टू बी 51। सबसे पहले इस 3 को हम इक्वेशन के दूसरी साइड में लेके जाएंगे, इधर क्या हो रहा था, ये ऐड हो रहा था,
इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जब हम इक्वेशन की दूसरी साइड ले जाएंगे तो एक साइड से इसे रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इज 8 एंड 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, x के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इस इक्वेशन की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एंड वी विल गेट द आंसर 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो x आ गया हमारा 16 और हमारे पास फर्स्ट इंटीजर क्या आ गया, 16। तो नंबर्स क्या हो गए, 16। फिर सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, उसमें 1 ऐड कर दो दैट इज 17 एंड थर्ड उसमें भी 8 ऐड कर दो दैट इज 18। तो ये 3 इंटीजर्स हो गए। इन तीनों को आप ऐड करके देखो जैसे क्वेश्चन में कहा है, इट विल कम आउट टू बी 51 आफ्टर एडिशन। ओके, तो ये आपका टेस्टिंग भी हो गई और आंसर भी आ गया हमारा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसने क्या कहा है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। कल भी हमने एक ऐसा एग्जाम्पल था हमारा जो 11 के मल्टीपल्स थे, ठीक है। अब ये किसकी बात कर रहा है, 8 के मल्टीपल्स। अब 8 की टेबल देखें क्या होता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 32, 40 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर इसे ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि फर्स्ट नंबर 8 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अगर फर्स्ट में हम 8 ऐड कर देंगे, उससे नेक्स्ट 8 ऐड कर देंगे, उससे नेक्स्ट 8 ऐड कर देंगे। इट मीन्स एवरी जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, जो 8 के मल्टीपल्स हैं, वो कैसे आ रहे हैं, अगर हम प्रीवियस वन में 8 ऐड कर दें। इट मीन्स 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स को अगर हमें अज्यूम करना है, फर्स्ट अगर x है तो सेकंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। और थर्ड क्या हो जाएगा, x प्लस 8 में 8 और ऐड कर दिया दैट इज x प्लस 16। इट मीन्स 3 इंटीजर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या हो गए, x प्लस 8 एंड x प्लस 16। हाँ जी, क्लियर है ये पॉइंट आपको। तो हमारे पास तीनों मल्टीपल्स क्या क्या आ गए, फर्स्ट मल्टीपल जो है वो हो गया हमारा x, सेकेंड मल्टीपल हो गया x प्लस 8, थर्ड मल्टीपल हो गया हमारा x प्लस 16। अब जो इन्होंने कहा है वो हम अप्लाई कर देते हैं। उन्होंने कहा तीनों का सम जो है वो 888 है। तो इट मीन्स x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 एंड इट विल कम आउट टू बी 888। अब नेक्स्ट तीनों x वाली स्टेटमेंट्स को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x, क्योंकि तीनों का कॉन्फिडेंस क्या है, 1 है। तो 1x प्लस 1x प्लस 1x विल कम आउट टू बी 3x प्लस 24। इन दोनों को ऐड कर दिया हमने। नाउ नेक्स्ट इज 888। सबसे पहले हम इस 24 को किधर लेके जाएंगे, इक्वेशन के इधर। इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होगा तो हम इधर से इसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 3x कितना आ जाएगा हमारा, it will come out to 864. Now x will come out to be 864 divided by 3. So 3 2s are 6, 3 8s are 24, 3 8s are 24. It means first multiple x की वैल्यू आई है, ये हमने ये फर्स्ट मल्टीपल अज्यूम किया था x, तो हमारे पास फर्स्ट मल्टीपल आ गया 288। सेकेंड मल्टीपल क्या आ जाएगा, इसमें 8 ऐड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 296 और इसमें फिर से एक ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 304। और ये तीनों नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 888। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स क्या है, कॉन्जिक्यूटिव हैं, are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Got my point? Means now the question is 3 consecutive integers. अब integers consecutive है तो first integer क्या होगा, let first integer is x. When the integers are consecutive तो second क्या हो जाएगा, second integer is equal to x plus 1 and third integer will be x plus 2. Got my point? अब वो कह रहा है when they are taken in increasing order, means सबसे पहले तो हमने x लिया, second कौन लिया, x plus 1 and third is x plus 2. Increasing order means पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उसके बाद एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, जो सबसे पहले आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया,
जो सेकेंड नंबर पे आया उसको 3 से और उससे नेक्स्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया। अब मैंने ब्रैकेट में क्यों लिया इन्हें, क्योंकि इन नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखो तो दो दो टर्म्स हैं। अगर आप सिर्फ ऐसे लिख दोगे x+1 के साथ 3 लिख दिया तो ये 3 से इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि उसने क्या कहा पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो जब किसी टर्म में एक से ज्यादा नंबर्स होते हैं, जैसे x और 1 दो टर्म्स हो गई एक ही उसमें, तो हम क्या करते हैं उसे ब्रैकेट में रख के और बाहर वो नंबर लिख देते हैं जिससे उसे मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि अब हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 को x से करेंगे फिर 3 को 1 से भी करेंगे। ओके, तो इसीलिए मैंने इन नंबर्स को ब्रैकेट में रखा है। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, दे एड अप, मीन्स अब ये जो 3 नंबर्स थे इन तीनों को हमने एड अप किया और आंसर क्या आना चाहिए, इट विल कम आउट टू बी 74। ओके, अब मल्टीप्लाई करते चलते हैं। तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x। अब 3 तो पूरी इक्वेशन के बाहर है तो हम नेक्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, 3 1 जा 3 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4x और फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस साइन आएगा क्योंकि माइनस कहीं पे है ही नहीं। 4 2 जा 8, इट विल कम आउट टू बी 74। गॉट माय पॉइंट। अब जितनी भी x वाली टर्म्स है 1 2 एंड 3, इन तीनों को ऐड अप कर देंगे, इट विल कम आउट टू बी व्हाट 4 plus 3 is 7 and 2 9, 9x plus 8 and 3, इन दोनों को ऐड अप कर देंगे, इट विल कम आउट टू बी 11 एंड आंसर क्या हो गया हमारा 74। नाउ 11 को इक्वेशन की दूसरी साइड में लेके जाएंगे, इनवर्स ऑपरेशन लगाएंगे, दैट इज प्लस का माइनस बन जाएगा और ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 63। अब ये आया है 9x, 9 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा और इधर से हम इसे रिमूव कर देंगे। ओके, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। हाँ जी, गॉट माय पॉइंट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमें फाइंड आउट करना है तीनों इंटीजर्स को। तो फर्स्ट इंटीजर आ गया हमारा 7, सेकेंड इंटीजर आ जाएगा 8 एंड थर्ड इंटीजर आ जाएगा 9। फॉर देयर वेरिफिकेशन आप क्या कर सकते हो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तीनों को ऐड करो एंड दे विल कम आउट टू बी इक्वल टू 74। ठीक है, ये जब वेरिफिकेशन है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है सच। आपको जब उसने ये पूछा है कि नंबर्स फाइंड आउट करो तो आपको सिर्फ ये नंबर्स ही फाइंड आउट करने हैं, लेकिन अगर आप एक बार 2 मिनट लगा के वेरिफिकेशन कर लोगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। क्या बताया था मैंने, जब भी रेशियो में है तो बिना सोचे समझे दोनों नंबर्स को 5x एंड 7x ले लेंगे। नंबर्स क्या है, एजेस है। फर्स्ट एज है राहुल की, तो लेट एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू 5x, एज ऑफ हरून इट विल बी इक्वल टू 7x। अब उसने क्या कहा 4 years लेटर। अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 4 years लेटर, एज ऑफ राहुल। हाँ जी, क्या एज हो जाएगी अगर हम आपकी बात करें, आफ्टर 4 years आपकी जो एज आज है 4 years के बाद क्या हो जाएगी, जितनी एज आज है आपकी उसमें +4 कर लोगे आप, है ना। एंड एज ऑफ हरून क्या हो जाएगी, इट विल कम आउट टू बी 7x + 4। गॉट माई पॉइंट। नाउ नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, जो 4 years के बाद उनकी एजेस का सम है इट विल बी 56 years। तो अब लगा देते हैं ये ऑपरेशन, 5x + 4 दोनों को ऐड कर देंगे हम, 7x + 4 एंड इट विल कम आउट टू बी 56। अब आपको सॉल्व करना तो हमें आता ही है, तो आप क्या करेंगे, x वाली को दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 12x। जो विदाउट x वाली है उनको दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 8 एंड आंसर क्या है 56। अब 12x विल बी इक्वल टू 56 - 8, दैट विल कम आउट टू बी 48 और x क्या हो जाएगा 12 से इधर डिवाइड कर देंगे, इट विल कम आउट टू बी 4। अब 4 तो कोई आंसर है नहीं हमारा क्योंकि x तो कुछ था ही नहीं, एक्चुअल में क्या था 5x एंड 7x थी एजेस हमारी। तो फर्स्ट एज राहुल की एज क्या हो जाएगी, आर एज, आर स्टैंड फॉर राहुल। ओके, 5 4 20 years
एंड हरून की एज क्या हो जाएगी हमारे 7x. 7x मीन्स 7 4 ज़ा 28 ईयर्स. यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा, ठीक है. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज इन द रेशियो 7:5. पहले आप इस वीडियो को पॉज करो बिकॉज इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और ये क्वेश्चन आप अपने आप से करके देखो. आई नो दैट यू नो हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है. उसके बाद आप मेरे आंसर से मैच कीजिएगा, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज it will be 7x. नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 5x. वेरी गुड. अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बॉयज आर 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स. गर्ल्स से 8 ज्यादा है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 7x. नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x. अब ज्यादा कौन है, ये ज्यादा है, तो हमें इन दोनों के बीच में इक्वल टू लगाने के लिए इनको ज्यादा करना पड़ेगा उतना ही. जब हमारे दो वेट बैलेंस नहीं है, हमें दोनों को बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस बनाना मतलब इक्वल करना, तो जितना ये ज्यादा है इससे उतना ही उसमें ऐड कर दो जो कम है, ताकि वो दोनों बराबर हो जाए. तो हमारे पास उसने क्या कहा था, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कम है, नंबर ऑफ बॉयज 8 ज्यादा है, तो नंबर ऑफ बॉयज को गर्ल्स के इक्वल बनाने के लिए 8 गर्ल्स और लानी पड़ेंगी, तो 8 हमने उसमें ऐड कर दिया. गॉट माई पॉइंट. अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. अब सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स एक्स वाली सभी टर्म्स एक साइड में होनी चाहिए, तो 5x को इधर ले जाते हैं. इधर 5x क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इधर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8. ऑलरेडी पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहेगा, 8 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो 7 माइनस 5 इज 2x इज इक्वल टू 8 एंड x विल कम आउट टू बी 4. लेकिन x हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट है 7x एंड 5x. तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, 7 into 4 that is 28. and number of girls कितनी हो जाएंगे हमारे, it will come out to be 5 into 4 that is 20. ओके. और उसने क्वेश्चन क्या था, ये चीज ध्यान रखने की है, टोटल क्लास स्ट्रेंथ पूछी है. उसने दोनों गर्ल्स और बॉयज नहीं पूछे, टोटल क्लास स्ट्रेंथ पूछी है. टोटल क्लास स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी हमारी, टोटल स्ट्रेंथ it will come out to be 28 plus 20 and it will come out to be 48. Okay, everything is clear now. Now let's move to the next question. हाँ जी, next question is Bachung's father is 26 years younger than Bachung's grandfather and 29 years older than Bachung. तो दोनों ही चीजों में एक बार तो उसने फादर की एज को ग्रैंडफादर से कंपेयर किया है और सेकेंड टाइम फादर की ही एज को सन से कंपेयर किया, मतलब बैचुंग से कंपेयर किया. तो हम जो चीज दोनों में है, मीन्स दोनों बारी कंपेयर की है, उसको हम अज्यूम कर लेंगे ताकि बाकी की रेस्ट दोनों चीजों को हम उसी से कंपेयर करके कैलकुलेट कर सके. ओके, तो हम क्या करेंगे, बैचुंग फादर की एज को हम अज्यूम करेंगे. आपको ये समझ में आई बच्चे कि हमने ग्रैंडफादर या बैचुंग की एज को क्यों अज्यूम नहीं किया, फादर की एज को ही क्यों अज्यूम किया, क्योंकि दोनों बार, एक बार वो फादर की एज को ग्रैंडफादर से कंपेयर कर रहा है, एक बार फादर की एज को बैचुंग से कंपेयर कर रहा है. दोनों बारी में फादर जो है वो कॉमन है, जो चीज दोनों बारी में कॉमन है हम उससे कंपेयर करेंगे, उसको हम अज्यूम करेंगे, ठीक है, ताकि हम बाकी दोनों चीजें इजीली कैलकुलेट कर सकें उसके बेसिस पे. तो हम इसको अज्यूम करेंगे तो इसके साथ क्या वर्ड लगा देंगे, लेट. इसकी एज हो गई एक्स, तो इसके 20 के ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी. उसने क्या कहा है, ही इज 26 years younger than बैचुंग ग्रैंडफादर, मतलब ग्रैंडफादर जो है वो उससे 26 years ज्यादा बड़े हैं, तो हमारे पास उनकी एज क्या हो जाएगी, x plus 26. अब नेक्स्ट में क्या रहा है, वो 29 years older than बैचुंग, मतलब बैचुंग की एज क्या हो जाएगी, फादर की एज से कंपेयर करना है इससे, तो इससे 29 years यंगर है, ठीक है. हाँ जी, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. सन की एज जो है फादर की एज से 29 इयर्स कम है, ग्रैंडफादर की जो एज है वो फादर की एज से 26 इयर्स ज्यादा है, तो दोनों को हमें इसी से कंपेयर करना है. पहले 26 ऐड कर दिया, फिर इसमें 29 सब्ट्रैक्ट कर दिया. गॉट माय पॉइंट. नाउ नेक्स्ट वो क्या करें, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्री.
अगर आपको ये कंसेप्ट इतना समझ में आ गया, आगे तो फिर कुछ है ही नहीं, तीनों को ऐड किया हमने, दैट इज x प्लस 26 प्लस x माइनस 29, और इन तीनों को ऐड करके क्या आंसर आ रहा है 135। ओके, अब तीनों जितने भी x हैं उन सबको देखते हैं, तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 3x, और ये हो गया हमारा 3x। और अगर हम विदाउट x वाली टर्म्स को देखें, एक है प्लस का 26, एक है माइनस का 29, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ गया 3। साइन किसका लगेगा जो ग्रेटर होगा, ग्रेटर कौन है इन दोनों में से 26 या 29, यस 29, तो आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव में, एंड इट विल कम आउट टू बी 135। तो 3x क्या हो जाएगा, 3 को हम इधर ले जाएंगे इक्वेशन के दूसरी साइड में, इन्वर्स ऑपरेशन लगा देंगे, 3 क्या हो रहा था सब्ट्रैक्ट, इधर जाके क्या हो जाएगा ऐड प्लस 3, तो ये आंसर विल कम आउट टू बी 138। तो x क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 3, 3 4 are 12 एंड 3 6 are 18, तो 46 ईयर्स किसकी हो गई x की, x कौन था हमारे फादर, तो फादर की एज हो गई 46, सेकेंड ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी 46 प्लस 26, दैट विल कम आउट टू बी 72। और अगर हम बेचम्स की एज निकालें तो 29 सब्ट्रैक्ट कर दो इसी में से, इट विल कम आउट टू बी 17। तो हमारे पास तीनों ही आंसर्स आ गए, वन इज 46, नेक्स्ट इज 72, नेक्स्ट इज 17। ठीक है, तो ये तीनों आंसर्स आ गए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप अपने आप से ट्राई कीजिए पहले पोज करके, और फिर आप मेरे से टैली कीजिए। क्या कह रहा है वो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ का मतलब क्या है 15 ईयर्स आफ्टर। ठीक है, ये 15 ईयर्स आफ्टर जो है रवि की जो एज है विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज से कंपेयर करा तो पहले प्रेजेंट एज ही अज्यूम कर लेते हैं, लेट रवि प्रेजेंट एज कितनी है x ईयर्स। ओके, अब वो कह रहा है 15 ईयर्स आफ्टर, तो आफ्टर 15 ईयर्स रवि की एज कितनी हो जाएगी, हाँ जी बताइए, x प्लस 15, वेरी गुड, ये हमारी एज हो गई रवि की आफ्टर 15 ईयर्स। अब जो उसने कहा है वही ऑपरेशन लगाते हैं कि 15 ईयर्स आफ्टर जो उसकी एज है प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स है, मतलब इन दोनों एजेस को वो कंपेयर कर रहा है, x प्लस 15 जो है मतलब 15 ईयर बाद की जो एज है वो प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स है, मतलब प्रेजेंट एज को 4 टाइम्स कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ओके, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आ गया 4x। अब x वाली सभी टर्म्स को एक डायरेक्शन एक साइड में ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ जी x माइनस 4x, और जो हमारी विदाउट x वाली टर्म्स है उसको इक्वेशन की दूसरी साइड में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 15। अब जब हम 1x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3x, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लेकिन साइन किसका आएगा जो ग्रेटर है, ग्रेटर कौन है 1 या 4, ऑब्वियसली 4, तो साइन क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि 4 का साइन नेगेटिव है, एंड इट विल कम आउट टू बी माइनस 15। अब x के अलावा जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम इक्वेशन की दूसरी साइड में ले जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा x के साथ ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, नेगेटिव साइन है तो वो तो ये मल्टीप्लाई रहा है। ठीक है, तो हम x के अलावा क्या है यहाँ पे माइनस का 3, उसे हम डिवीजन में ले जाएंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 5 15, आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगी हमारी रवि की प्रेजेंट एज, यही पूछा था उसने। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। So let's assume the rational number. Let the rational number is अब हमें पता है रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे आप यहाँ पे x की फॉर्म में भी ले सकते हैं क्योंकि फाइनली आपको नंबर ही निकालना है। ठीक है, लेकिन बिना कंफ्यूजन के हम p/q फॉर्म में ही लेते हैं क्योंकि रैशनल नंबर वही होता है जो p/q की फॉर्म में होता है। ओके, इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2,
मतलब हम p/q को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट। अब जो ये इन दोनों का प्रोडक्ट आया वो क्या है, 5p डिवाइड बाय 2q। हम इसमें क्या करेंगे, 2/3 को ऐड कर देंगे एंड टू द प्रोडक्ट यू विल गेट -7/12। ओके। अब हमारे पास सबसे पहले इस नंबर को हम कहाँ लेके जाएंगे, इक्वेशन के दूसरी साइड में। निकालना क्या है, हमें ये कैलकुलेट करना है। मतलब इसके अलावा जो भी चीज है हमारे लेफ्ट साइड में वो सारी हमारी एक्स्ट्रा है। तो हम पहले 2/3 को इक्वेशन की दूसरी साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 5/2 इंटू p/q इट विल बी इक्वल टू माइनस का 7/12 और इधर पॉजिटिव था 2/3 तो इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2/3। गॉट इट। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, दैट विल कम आउट टू बी 12 और इधर क्या आ जाएगा हमारा 3 4 12, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज माइनस का 8 एंड आंसर विल बी इक्वल टू -15/12। और इक्वेशन के लेफ्ट साइड में क्या था हमारा, 5/2 इंटू p/q। अब अगर हमें p/q चाहिए तो 5/2 इधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, इक्वेशन की दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड, तो डिवाइड बाय 5/2। अब हमें पता है किसी भी डिवाइड को अगर हमें मल्टीप्लाई बनाना हो तो हम क्या करते हैं, उससे नेक्स्ट जो टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेते हैं। वो क्या होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। ओके, तो लेट्स डू दैट। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2/5। ओके, तो अब जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर देंगे, 5 3 ज़ा 15, 2 6 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -1/2। तो वो रैशनल नंबर क्या हो गया, p/q -1/2 की वैल्यू। गॉट इट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the question is, Lakshmi is a cashier in the bank. She has currency notes of denomination 100 rupees, 50 rupees and 10 rupees. Okay. Ratio of the number of these notes is 2:3:5. Okay. जब भी रेशियो है तो हम उससे इजीली अज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहले रेस्पेक्टिवली गिवन है तो मतलब 100 रुपीज के कितने हो गए, 2x, 50 रुपीज के हो जाएंगे 3x एंड 10 रुपीज के हो जाएंगे 5x। ओके, लेट number of 100 rupees notes, it will be equal to 2x. Number of 50 rupees notes, it will be 3x. Very good. And number of 10 rupees notes, it will be how much, 5x. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इसने क्या कहा, टोटल जो कैश है वो इतने हैं, मीन्स 4 लाख रुपीज गिवन है। रुपीज गिवन है मीन्स हमारे पास तो ये नंबर ऑफ नोट्स है तो इनसे रुपीज बनाएंगे। 100 रुपीज के आपके पास 2x नोट्स हैं तो टोटल रुपीज कितने हुए, 100 इंटू 2x दैट इज 200x रुपीज हुए। हाँ जी, अगर आपके पास 5 रुपीज के 2 नोट्स होंगे तो टोटल कितने रुपीज हुए आपके पास, 5 इंटू 2 दैट इज 10। तो मतलब जितने नोट्स हैं और उस करेंसी की जितनी वैल्यू उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम मैंने यही किया कि 100 रुपीज को 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 50 रुपीज के हमारे पास 3x नोट्स है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, विल कम आउट टू बी 150x। और थर्ड 10 रुपीज के 5x नोट्स है तो ये हो जाएगा हमारा 50x। अब वो नेक्स्ट उसने क्या कहा, टोटल कैश इज 4 लाख, तो मतलब ये तीनों मनी जो है टोटल कितनी होगी, तीनों को ऐड कर देंगे तो इट विल कम आउट टू बी this much. Okay. Now next, how many notes of each denomination does it have? अब हमारा इक्वेशन बन गई है, अब आप इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। लेट्स डू इट। तीनों में x है तो तीनों को ऐड कर दीजिए। 150 प्लस 50 इज 200, 200 प्लस 200 इज 400, तो 400x विल कम आउट टू बी 4 लाख। अब इनवर्स ऑपरेशन लगाते हैं, 400 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वेशन की दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम इससे डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए और ये 4 की टेबल में कहा जाएगा 1000 पे। तो x कितना हो गया, 1000। लेकिन x रिक्वायरमेंट नहीं था, हमें क्या था, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स। तो 100 रुपीज के कितने हो जाएंगे नोट्स, 2x दैट इज 2000। फिर सेकेंड इज 50 रुपीज के कितने नोट्स हो जाएंगे, 3x दैट इज 3000। और थर्ड इज
10 रुपीज के कितने नोट्स हो जाएंगे? 5x, that is 5,000. Okay, everything is clear now? That's all for today. Take care, stay home, stay safe and help others. Okay, then bye bye.